हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी समझने से पहले हमें इसकी एक वर्ड समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अगर हम लोग अकाउंटिंग का मतलब समझने में सक्षम रहे तो हम पूरा का पूरा फ्लो समझ जाएंगे कि क्लास 11 में हमने पढ़ना क्या है। अकाउंटेंसी बेटा पूरे करियर के हिसाब से कॉमर्स स्टूडेंट के पूरे करियर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके बेस को कमजोर होने नहीं देना हमने। आप लोगों ने दिल जान से अकाउंट्स पढ़नी है। अगर कोई पीछे बच्चा 50% वाला है, आई गारंटी अगर वो अकाउंट्स अच्छे से पढ़ता है वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है कॉमर्स की फील्ड में। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैंने कुछ सेगमेंट्स में बांटा है। वो सेगमेंट्स क्या है? लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मतलब कला। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला। किस चीज की? रिकॉर्डिंग। किसी चीज को रिकॉर्ड करना, किसी चीज को क्लासिफाई करना, बांटना। थर्ड इज समराइजिंग, किसी चीज की समरी तैयार करना। एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन, उस पर अपनी जजमेंट रखना। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ कवर करता हूं। जैसे आप लोग जब कोई एक बुक रीड कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो? पहले उसे रिकॉर्ड करते हो, एक जगह उसको क्या करते हो? लिखते हो, या फिर आपके पास वो बुक आती है प्रिंटेड फॉर्म में, दैट इज रिकॉर्ड। आप उस पार्ट को, उस बुक को, उस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दैट इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपकी टीचर आपको बोलती है बेटा इसके नोट्स बना के दो, इसके की पॉइंट्स दो, दैट इज समरी। और एंड में वो आपसे पूछती है बेटा इस चैप्टर से समझ क्या आया, दैट इज इंटरप्रिटेशन। अब यही चीजें हमें अकाउंट्स में करनी, यही चीजें हमें अकाउंट्स में करनी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखेगा। आप लोग होटल में जाते हो, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आप ढाबे पे जाते हो। सबसे पहले जाने के बाद आप क्या करते हो? वेटर को बुलाते हो। वेटर, आप उसको ऑर्डर देते हो। वो ऑर्डर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है अपने पास क्या क्या दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास ऑर्डर में मस्त भाई साहब ने बना रखा है, मेरी जुबान लटक रही है इसको देख देख के। बटर चिकन, बटर चिकन, बटर पनीर, मोमोज, डोसा लिख लिया उसने। ये लिखने के बाद वो क्या करेगा? ये लिखने के बाद वो अपने काउंटर पे जाएगा। क्या वो किसी एक शेफ को दे देगा? नहीं, वो नॉन वेज वाले डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उसको बटर चिकन का ऑर्डर बताएगा। वो वेज डिपार्टमेंट में जाएगा, उसको क्या बताएगा? बटर पनीर बना। चाइनीज वाले के पास जाएगा, उसको कहेगा मोमोज तैयार कर। और अन्ना के पास जाएगा, साउथ इंडियन वालों के पास जाएगा और क्या कहेगा? भैया डोसा तैयार करें, ऑर्डर आया। ये क्या हुआ? उसने पहले क्लासिफाई करा, सॉरी पहले रिकॉर्ड करा आपका ऑर्डर, फिर उसने आगे जाके उसको क्लासिफाई करा। अब देखिए पूरा दिन बीता, ऐसे करके उसने कई सारे ऑर्डर लिए, कई सारी बार क्लासिफाई करा। एंड में जब उसका मालिक आया, जब उसका ऑनर आया, वो क्या करेगा? इन सारे ऑर्डर्स की डिटेल बनाएगा कि हमारा आज नॉर्थ इंडियन में कितना बिका, आज हमारा नॉर्थ इंडियन में कितना बिका, आज हमारा साउथ इंडियन में कितना बिका, आज हमारा चाइनीज में कितना बिका, आज हमारा अदर देन दिस कितना बिका, इटालियन कितना बिका, अलग अलग क्या क्या कितना बिका। इसको क्या करा उसने? समराइज करा। इसको क्या करा उसने? समराइज करा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, तो उस चार्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है बेटा? नॉर्थ इंडियन, उसके बाद साउथ इंडियन, फिर चाइनीज, फिर अदर्स। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अगर होटल मालिक इसकी इंटरप्रिटेशन निकालेगा तो क्या निकालेगा? कि मेरा नॉर्थ इंडियन खाना बेस्ट है, माई नॉर्थ इंडियन इज द बेस्ट। बट अगर मेरे को काम करना है तो किस पे काम करना है? मेरे को अपने चाइनीज फूड पे काम करना है, मेरे को अदर देन नॉन कोर फील्ड्स पे काम करना है, मेरे को इटालियन फूड पे काम करना है, मेरे को अपने पास्ता को ठीक करना है। ठीक, लेकिन अगेन मैंने आपको क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, नॉट अ साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ये इंटरप्रिटेशन मेरी है,
वो शायद आपकी ना हो। आपको शायद ये दिख रहा हो कि उस एरिया में चाइनीज फूड की डिमांड कम है, मेरे को ये दिख रहा हो कि हमारा चाइनीज फूड अच्छा नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इट इज अ पर्सनल स्किल। मैंने नीचे एक नोट डाला आगे, ये अकाउंटिंग की एक्यूरेट एग्जांपल नहीं बेटा अकाउंटिंग के लिए, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग से वापस चलते हैं। स्टार्टिंग से अगर मैं पीछे लेके चलूं आपको, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने रिकॉर्ड करा। उस वेटर ने क्या करा, रिकॉर्ड करा। उसने रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में ले गया, नॉन वेज डिपार्टमेंट में, वेज डिपार्टमेंट में नॉर्थ इंडियंस की, फिर साउथ इंडियन डिपार्टमेंट, फिर चाइनीज डिपार्टमेंट, वहां पर जाके वो ऑर्डर देके आया। एंड में क्या करा, उसने उसकी एक समरी क्रिएट करी कि आज हमारा कितना खाना बिका, कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, कौन से पर्टिकुलर हेड का, और उसके ऑनर ने उसकी क्या निकाली, इंटरप्रिटेशन निकाली। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अकाउंट्स बेटा खाली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उस होटल की, उस रेस्टोरेंट की, उस ढाबे की टीम कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, ऑनर अच्छा है बुरा है, खाना अच्छा बना था बुरा बना था। कभी आपके पास बिल में ऐसे आया है कि 200 रुपीज फॉर शाही पनीर अच्छे वाला एंड 250 रुपीज फॉर कढ़ाई पनीर बुरे वाला? नहीं, वी रिकॉर्ड शाही पनीर 250 रुपीज, एक प्लेट, 2 प्लेट। आपने बिल देखा होगा, उसमें कभी क्वालिटी की बात नहीं करी होती, उसमें कभी ये बात नहीं करी होती कि इस होटल की टीम बहुत अच्छी है। ये अकाउंटिंग का काम नहीं है ये सब रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का काम खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम देखें स्लाइड में, तो की एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट ओनली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस, बट इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो फाइनेंशियल है, जिसमें मनी है, जिसमें मनी नहीं है, वो सारी नॉन फाइनेंशियल है। करेक्ट। आगे बढ़ते, अब देखेंगे व्हाट इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ दिस अकाउंटिंग। ये डेफिनेशन हमने अमेरिकन इंस्टीट्यूट से ली है, तो ये हर जगह एक्सेप्टेड है, ये आपको याद भी करनी है, आपके पेपर में भी पूछी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, किसकी, ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑफ क्लासिफाइंग, ऑफ समराइजिंग। क्या समराइज करना है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है ना, वेटर आया आपके ऑर्डर लेने से पहले ही वो अलग अलग सेगमेंट्स में बैठ चले गया। एक सिग्निफिकेंट मैनर है, वो आएगा, पहले आप ऑर्डर दोगे, फिर वो अलग अलग जगह जाएगा, फिर वो खाना लाएगा, फिर आपको बिल देगा, फिर आप पेमेंट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि वो खाना लाया, आप खाने से पहले आप पहले बिल पे कर रहे हो। आगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्या मतलब, ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने आपको बताया, इवेंट हम आगे कवर करेंगे। विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो किसके कैरेक्टर के, फाइनेंशियल, पैसा, मनी भाई। एंड इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट्स, और जितना सब हमने करा उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको एनालाइज करके उस पर जजमेंट पास करना। एनालाइज और इंटरप्रिटेशन काफी हद तक पास है, लेकिन अलग है बेटा। कैसे अलग है? एनालाइज करना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उस डाटा को देख के कुछ समझा, और जब मैं उस पर जजमेंट पास करता हूं, दैट इज इंटरप्रिटेड। खुद से समझ लिया, एनालाइज कर लिया, डाटा को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस पर कुछ जजमेंट पास कर रहे हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन। लास्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इस डेफिनेशन से हमें पूरे का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझ आया। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है, बहुत, कभी इंप्लॉयज आते हैं, कभी इंप्लॉयज जाते हैं, कभी हमारे अलग अलग बहुत सारी टाइप्स की ट्रांजैक्शंस होती है कि मैं कवर नहीं कर सकता एक वीडियो के अंदर, इतनी ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया, अकाउंट्स में हम खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला काम क्या हुआ मेरा, उन सारी ट्रांजैक्शंस में से खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उठाना, खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उठाना और उनको मेजर करना कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो पहला प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद ये मेरी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैं क्या करूंगा, क्या करा वेटर ने, रिकॉर्ड करा। क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद उसने क्या करा, सेगमेंट्स में बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया।
क्लासिफाई करने के बाद क्या करा था उसने, समरी तैयार करके दी अपने ऑनर को। समरी करने के बाद मैंने क्या बताया आपको कि एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस पर्टिकुलर डाटा को। ये सब होने के बाद वो कम्युनिकेट करेगा किसको, अपने ऑनर को। वो कम्युनिकेट औरों को भी करेगा, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। वो आज नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। आज का आपका बस ये काम है इस डेफिनेशन को, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसको याद करना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।